दिल्ली पुलिस पेपर लीक कांड को लेकर एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग संदेह के घेरे में अरबों रुपए सालाना सरकारी बजट डकार कर पाल पोस कर फलाया फुलाया जा रहा एसएससी की लगाम कसने के लिए अगर सीबीआई जांच करा दी जाए तो भारत के बेरोजगार शिक्षित युवाओं का भविष्य तबाह होने से बचाया जा सकता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना एसएससी और उसके साथ मिलकर करोड़ों रुपए वसूल कर परीक्षा का आयोजन करवाने वाली निजी एजेंसियों की शय या मिली भगत के बिना किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो सके। बस जरूरत है कि सीबीआई को इसकी जांच दे दी जाए। इस आदेश के साथ ही जांच के दौरान एसएससी के चेयरमैन दफ्तर से लेकर नीचे तक जो भी फंस रहा हो उसके ऊपर रहम न खाकर उसे सामने लाकर नंगा करके जेल भेजना सही होगा। तब दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। ये तमाम बातें दिल्ली पुलिस भर्ती सेल के पूर्व सदस्य और दिल्ली पुलिस स्पेशल के रिटायर्ड डीसीपी एल.एन. राव ने कही है। एल.एन. राव लंबे समय से दिल्ली उच्च न्यायालय और देश के सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर भी हैं। अब 19 जनवरी 2026 को एसएससी की परीक्षाओं में मची अंधेर गर्दी पर स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान से इन्होंने बात की है। तो क्या कुछ कहा है इन्होंने, आप खुद सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस की जो परीक्षाएं भर्ती परीक्षा उसको ऑर्गेनाइज करता है एसएससी, और एसएससी से पेपर लीक हो चुका है, बवाल मचा हुआ है। तमाम दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन की तैयारी हुई है, आज गए हैं तमाम बच्चे और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स। एसएससी जैसी संस्था बदनाम क्यों होती जा रही है? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने जब डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था दिल्ली पुलिस में, क्या ईयर था, थोड़ा अपने बारे में बता दें। वो आपने इसी एसएससी के थ्रू डायरेक्ट भर्ती होकर सब इंस्पेक्टर बने थे, उसके बाद फिर आपने दिल्ली पुलिस के डीसीपी तक का सफर तय किया था। वो 1970 का जमाना और आज 2026, क्यों बदनाम हो गई है पुलिस और एसएससी? बहुत ही ज्वलंत विषय आपने आज ये उठाया है, और ये युवाओं से जुड़ा हुआ ज्वलंत विषय है, जो कि बहुत उम्मीद के साथ, बहुत मेहनत के बाद कोई परीक्षा देने आते हैं, उनके साथ में ये खिलवाड़ हो जाए कि उनकी मेहनत बिल्कुल ऐसी चौपट हो जाए, और दूसरे जो लोग इसको पेपर लीक कराकर उसको बिना मेहनत के पास होने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आपने इशू उठाया है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जब 1976 में इमरजेंसी लागू हुई, तब दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाती थी। और उस दौरान जब 1976 की जो परीक्षा हुई थी, जिसमें हम भी अपेयर हुए थे, उसमें एक शिकायत मिली थी कि वहां पर करप्शन हुआ है, उस परीक्षा में धांधली हुई है। और उसके बाद, क्योंकि इमरजेंसी का टाइम था, इमीडिएटली उसमें ये हुआ कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। वो जो परीक्षा में जो पास हुए थे, हम भी पास हो गए थे। हम पास होने के बाद 124 बच्चे पास हुए थे उसमें। और जब ये हुआ कि ये परीक्षा रद्द कर दी जाए, और रद्द करने के बाद में पहली दफा सीबीआई ने इंक्वायरी करने के बाद ये पाया गया कि इसकी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा एसएससी यानी स्टाफ सर्विस कमीशन द्वारा की जाए, कराई जाए। और ये स्टाफ सर्विस कमीशन जो अभी लोधी रोड में इनका ऑफिस है, जो कि ये हमारा जो पहला बैच था सब इंस्पेक्टर का दिल्ली पुलिस का, वो पहले एसएससी के द्वारा 1977 में लिया गया था। दैट वाज द फर्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एसएससी। और उस टाइम पे समझा जाता था कि एसएससी बहुत ही ज्यादा और फेयर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, और वो किया भी था। किया क्यों बता रहा हूं मैं आपको, और वो जो शिकायत थी वो जेन्युइन भी थी। जितने बच्चे जो दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पास हुए थे, वो आधे बच्चे एसएससी की परीक्षा होने के बाद में फेल हो गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधली थी। लेकिन उसके बाद अभी जो रिसेंटली जो मैं आपको बताऊं, कई सालों तक फिर अभी एसएससी की परीक्षा जो सब इंस्पेक्टर की है, वो एसएससी द्वारा ही होती है। और अभी एक कंबाइन कर दिया गया है, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईएसबीटी, जो जिसपे कहते हैं कि आपका सीआरपीएफ, और जो जो एयरपोर्ट को आईटीबीपी, ये सभी लोगों की एक ज्वाइंट परीक्षा एसएससी द्वारा की जा रही है। और मेरिट के हिसाब से वो फिर हर एक डिपार्टमेंट को, जैसे दिल्ली पुलिस में हाईएस्ट नंबर को दिल्ली पुलिस को देते हैं, फिर जो मेरिट में नीचे होते हैं उनके बाद उसके बाद ये करते हैं। तो ये एसएससी में आज लेटेस्ट सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑफ लेट दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती भी दिल्ली पुलिस ही करती रही है। और 2006 में मैंने खुद रिक्रूटमेंट किया था 2000 कांस्टेबल्स का। और 2006 में जब मैंने रिक्रूटमेंट किया था, तब दिल्ली पुलिस में एक आईएसओ सर्टिफिकेशन किया गया था, एक स्टैंडर्डाइज किया गया था, स्टैंडर्ड मार्किंग सारे की गई थी, क्या क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक करने की बात की थी। वो हमने 2006 में किया था। और 2006 के बाद
दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती बिल्कुल आईएसओ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उन्हीं स्टैंडर्ड के को मद्देनजर रखते हुए की जाती रही है। ऑफ लेट कुछ सालों से अब ये दिल्ली पुलिस से भी रिटर्न एग्जामिनेशन की जो बात है, वो रिटर्न एग्जामिनेशन, क्योंकि लाखों बच्चे इसमें अपीयर होते हैं, अब एसएससी द्वारा कराई जाने लगी है। और आपको मैं बता दूं कि ये अभी 3 कैटेगरी में अभी भर्ती चल रही थी। अभी पहले कांस्टेबल्स की थी, जो वुमेन और मैन के कांस्टेबल्स की भर्ती थी, जो कि अभी शायद 15-16 तारीख तक रही थी। उसके बाद 17 तारीख से ड्राइवर्स की भर्ती चल रही है, और उसके बाद अभी चलेगी मिनिस्ट्रियल्स की भर्ती चलेगी। तो अभी जहां तक मेरे को सूचना मिली है वो है कि ड्राइवर्स की भर्ती में धांधली हुई है। जो आज कल जो पेपर लीक हुआ राजस्थान में अलवर में, जो वो अपने आप जो माउस अपने आप चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसएससी का जो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स हैं वो सारी की सारी उन्होंने कंप्यूटर को ही हैक कर लिया। क्योंकि ये जब से एसएससी ने लिया है तब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। ये कोई कहीं भी कोई आदमी हाथ से कलम से कुछ करता ही नहीं। हर एक बच्चा कंप्यूटर में बैठता है, कंप्यूटर के माउस से जो सवाल होते हैं वो कंप्यूटर से ही जांचे जाते हैं, कंप्यूटर से ही आंसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वो उनको। आंसर का तरीका मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन जैसे होते हैं 100 सवाल या 150 सवाल एक में होते हैं एक पेपर में, उसमें अलग अलग ABCD ये अलग अलग कॉपी का नंबर भी होता है। उसके बाद 4 वो होते हैं, उसमें ऑप्शंस होते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन को एक सही होता है, उसमें से मार्क करना होता है। सही करेंगे तो मार्क मिलेगा, और गलत करेंगे तो 4 गलत का 1 नंबर कट जाएगा। ये सिस्टम आजकल लेटेस्ट चल रहा है एसएससी में। तो ये वाला जो सिस्टम, अभी तक ये माना जा रहा था कि एसएससी में भी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन ये परसों जो कल का जो केस हुआ है अलवर में, जो कि आपको मैं बड़ा अजीब सा लगता है कि एक कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर के आगे माउस है, अपने आप चल रहा है, कर्सर है वो स्क्रीन पर अपने आप चल रहा है बिना किसी के चलाए हुए। इसका मतलब ये कोई न कोई आदमी बाहर से उसको हैंडल कर रहा है, यानी कि उसको कंप्यूटर को ही हैक कर लिया गया है। तो जिस कैंडिडेट का ये कंप्यूटर चल रहा था, उसको एक पर्यवेक्षक ने देखा, सुपरवाइजर जो होता है, जो कि एग्जाम का सुपरवाइजर होता है, उसने चेक कर लिया, उसको पर पकड़ा, फिर पुलिस के हवाले किया। पुलिस में अभी उसको केस रजिस्टर करके पूछताछ कर रहे हैं, और डिटेल में उसकी जांच, गहन जांच हो रही है कि ये कहां से हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें होंगी, तभी जाके उसको राव अभी साहब लेटेस्ट। राव साहब, ये सब अखबार में छपा हुआ है। हम लोग कुछ एक्सक्लूसिव अलग से ये बात करना चाहते हैं कि आपके जमाने में जी 1976 में जी जब जी थानेदार की परीक्षा दिल्ली पुलिस करा रही थी, उस टाइम आईजी सिस्टम होता था, पुलिस कमिश्नर सिस्टम तो 1 जुलाई 1978 को बाद में लागू हुआ, उसके 2-2.5 साल बाद। सवाल यह है कि उस टाइम जब थोड़ी सी कंप्लेंट हुई थी तो सब इंस्पेक्टर्स की वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी, और एसएससी के हैंडओवर किया गया था कि अब एसएससी थानेदार की दिल्ली पुलिस में भर्ती करेगी। कितना अहम जी फैसला लिया गया था, और जांच सीबीआई से कराई थी। सीबीआई जांच में यह साबित हो गया था कि दिल्ली पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज सब इंस्पेक्टर की 1976 की उस परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदरूनी हुई थी, तभी वो कैंसिल की गई परीक्षा। और सीबीआई की इंक्वायरी में यह साबित हो गया कि गड़बड़ हुई। जी हाँ दूसरे, जी जब एसएससी ने परीक्षा ली तो आप जिस बैच में बैठे थे, पास हो गए 1976 के बैच में, सब इंस्पेक्टर के, जो दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज कर रही थी परीक्षा, उसमें जो बच्चे पास हुए थे 124, उनमें से जब एसएससी ने परीक्षा ली सीबीआई की इंक्वायरी के बाद, नेक्स्ट बैच जो आपका पहला बैच आया थानेदार का, तो उसमें आधे बच्चे फेल हो गए। यानी कि दिल्ली पुलिस जी हाँ द्वारा जी उस टाइम जी आयोजित कराई गई उस थानेदार जी की हाँ परीक्षा में सन 1976 में गड़बड़ हुई थी। ये तो चला गया पीछे। अब सवाल आपसे ये आता है, क्योंकि बिल्कुल आप ये दिल्ली पुलिस साबित हो गया भर्ती बिल्कुल। विंग, आप दिल्ली पुलिस भर्ती यूनिट यानी कि रिक्रूटमेंट सेल के मेंबर रहे हैं, और आपके टाइम में ही दिल्ली पुलिस भर्ती सेल को, रिक्रूटमेंट सेल को ISO 9000 या जो भी वो रहा हो, वो उस एक सर्टिफिकेट मिला था कि आप बेदाग करा गए, जिसमें अगर मैं गलत नहीं तो शायद दीपक मिश्रा जो थे वो उसके ज्वाइंट CP या हेड हुआ जी करते हाँ थे जी उस टाइम, अगर मुझे याद आ रहा है। राव साहब, सवाल ये कि जी हाँ जी दिल्ली पुलिस जब 1976 में भर्ती कांड को लेके बेईमान साबित हो गई थी, डाउटफुल डिग्निटी में आ गई थी, संदिग्ध हो गई थी साबित सीबीआई की जांच में, उसके बाद एसएससी को दिया गया। अब इतने साल बाद, करीब 60 साल 65 साल बाद, सीबीएस जो एसएससी है वो भी दागी साबित हो गया है। सवाल ये, इस परीक्षा को कहां कराया जाए? जो बच्चा पढ़ के जा रहा है, मेहनत से जा रहा है, दिल्ली पुलिस करा नहीं पा रही है,
एसएससी बदनाम हो गया, पेपर लीक हो जा रहा, तो पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ धक्के खाएंगे? उन बच्चों का क्या दोष है जो वाकई में मेहनत करके इसी परीक्षा में पास हुए और ये परीक्षा बवाल में पड़ गई है? जिम्मेदार सीधे सीधे कौन है इसके लिए, दिल्ली पुलिस या एसएससी? और एसएससी या दिल्ली पुलिस में जो भी जिम्मेदार है, तो उसके लिए क्या कोई सजा नहीं है? सिर्फ बच्चे ही भुगतान भुगतेंगे इसका? ये दिल्ली पुलिस की भर्ती तो अभी बदनाम हुई है, एसएससी बदनाम हुई अभी तो, क्योंकि अभी कई सालों से चल रहा था। लेकिन पकड़ा गया तो बदनाम हो गए। बाई चांस अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता, ये हमें सोचने की बात है। और क्या पहले परीक्षाएं हुई उसमें ऐसे चल गया, किसी ने पकड़ा नहीं गया, इसका मतलब वहां भी गड़बड़ हुई है? तो इसका ये भी एक मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाले बच्चों की एक कुठाराघात हो रहा है उनके ऊपर। और क्यों ना केवल दिल्ली पुलिस के लिए, आपने पीछे देखा होगा बिहार में और दूसरे और कई स्टेट्स में मेडिकल के एग्जाम्स के भी पेपर्स, एंट्रेंस टेस्ट, वो भी कहीं हैक हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक बिजनेस बन गया है पेपर लीक करवाने का और पेपर लीक करने का। अब ये संस्था जिम्मेवार है या जो इसको करने वाले जिम्मेवार है, ये देखने वाली बात है। मैं एक प्रकार से ये आपको सभी आपके चैनल के माध्यम से एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि संस्थाओं में किस प्रकार से मजबूती और शक्ति का एक वातावरण होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी इस प्रकार का कोई काम करे उसके साथ बिल्कुल सख्ती से बरता जाए। और कानून में भी प्रावधान ये हो कि बहुत जबरदस्त सजा इसके अंदर प्रावधान किया जाए, ताकि कोई आदमी इसमें हिम्मत ना करे कोई इस प्रकार का खेल करने के लिए, ताकि ये जो मेहनत करने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा निराशा राव होती है और साहब, दूसरे जो मेहनत नहीं करते हैं वो लोग एंट्री कर पा जाते हैं। एलन राव साहब, फिर वही आपने भी वही बात कही, मैंने भी वही बात कही। मैं आपसे समाधान चाहता हूं कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, इतना बेईमान क्यों होता जा रहा है? अरबों रुपए का उसके पास बजट है एग्जाम्स कराने का, वो इस कदर बदनाम क्यों हो रहा है? इसमें मैं इन कंपनियों को, या जो लीक कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, मैं इनको ज्यादा, ये तो उसमें से वहीं सेंध लगाते हैं जहां छेद होता है, जहां जगह होती है। सवाल यह है कि जगह कौन छोड़ता है, जगह क्यों छोड़ी जाती है? एसएससी जो है, जो अरबों रुपए का, खरबों रुपए का सालाना बजट खा रही है इसी काम का, वो एसएससी का चेयरमैन जो है उसको क्यों नहीं बदला जाता है? वो कंपनियां क्यों नहीं बदली जाती हैं? सीबीआई इंक्वायरी तुरंत हर केस की क्यों नहीं दी जाती है? भाई, जब ये सब नहीं हो रहा तभी तो सब बेकाबू हो रहे हैं। एसएससी चेयरमैन अपने यहाँ बैठा है, मिनिस्टर डीओपीटी अपने यहाँ बैठा आराम से, कंपनियां ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए, वो अपने यहाँ बैठी, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी नहीं दी जा रही। तो सवाल ये, इसमें स्टूडेंट्स का दोष नहीं, निर्दोष पिस रहे हैं, ठीक है, जो परीक्षार्थी हैं, माँ बाप परेशान है, युवा पीढ़ी शिक्षित जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आ रही है। अरे सब सवाल ये है कि एसएससी का जो चेयरमैन है उसको क्यों नहीं बदला जाता है? जो कंपनियां प्राइवेट हैं उनको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जाता है? जब आप छेद छोड़ते हैं, उन छेदों में ही तो सेंधमारी हो रही है। तो सेंधमार मेरे हिसाब से उतने जिम्मेदार नहीं है जितने टॉप के मैनेजमेंट, जिनकी जिम्मेदारी है इन सेंध को बंद करने की। आपके इस बात से सहमत नहीं है? बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल आपने कहा कि हम एक छोटी छोटी मछली को पकड़ कर हम एक अपना दिखा देते हैं, हमने देखो उसको पकड़ लिया, जैसे अभी इसमें कोई पकड़ लेंगे, दो चार आदमी पकड़ेंगे, लेकिन ये आगे तक कोई भी आदमी इतना, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। मैं आपको बता दूं कि कई जो ये कंपनियां हैं ये टाई अप रख लेती हैं, जो कोचिंग एजेंसी उनसे टाइप रख लेती हैं, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, और वो पैसे की बात अगर करते हैं, और ये पैसा कोई एक आदमी या दो आदमी तक एक स्तर तक नहीं रहता। आपका बिल्कुल अनुमान सही है कि कहीं ना कहीं टॉप लेवल पे अगर ये यहाँ पर पहुंची हुई बात है, तो उन टॉप लेवल पे अगर एक्शन होगा तो फिर आगे नीचे भी सुधरेगा। कहीं भी करप्शन को अगर दूर करना है तो टॉप से अगर पकड़ना, कि टॉप वाले ही गर्दन पकड़ेंगे तो नीचे अपने आप सीधे हो जाएंगे। ये एक बड़ा ही सिद्धांत है करप्शन को रोकने के लिए, कि हमेशा कभी नीचे वाले से नहीं रुकता है करप्शन। कभी नीचे वाले कितने पकड़ लेंगे आप, जो लो लेवल के जो आदमी है उनको पकड़ के नहीं करप्शन होता, क्योंकि फिर वो लो लेवल को वो पकड़ेंगे, उनके बाद कोई और किसी को एंगेज कर लेंगे, वो बड़े लेवल के आदमी। तो ये बात सही है, जो एसएससी के चेयरमैन, दूसरे और भी जो जो पदाधिकारी जो इस एग्जाम को कराने के लिए जो निश्चित किए गए हैं, कराने की जिनकी जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, इसमें सुधार होने के चांसेस मुझे नहीं लगते। यानी कि एलन राव साहब, जो खुद दिल्ली पुलिस भर्ती बोर्ड, यानी कि रिक्रूटमेंट बोर्ड तो नहीं है, रिक्रूटमेंट सेल है दिल्ली पुलिस की, उसमें आप रहे हैं, अहम भूमिका में रहे हैं, उसके मेंबर रहे हैं, कर्ता जी धर्ता हाँ। रहे हैं। आप ये मानते हैं कि एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो करप्शन है वो चेयरमैन, मिनिस्टर, डीओपीटी डिपार्टमेंट से लेकर नीचे चल रहा है। ब्लैक लिस्टेड जो कंपनियां हैं जिनको सस्ते मंदे में औने पौने दाम में कमीशन खोरी के चक्कर में ठेका दे दिया जाता है, वो सब ये करा रही हैं। चेंदमारी और बर्बाद हो रहे हैं बच्चे। तो इसमें जिम्मेदारी सीधे सीधे तौर पे पहले चेयरमैन, मिनिस्टर, उसके बाद कंपनियों की बनती है। नीचे वाले तो जो ये मोहरे हैं ये सब पैसे का खेल खेलते हैं बीच में, और ये पैसा फिर नीचे से ऊपर चलता है, लेकिन करप्शन ऊपर से नीचे आ रहा है। आप एग्री कर रहे हैं? कार्रवाई जो होनी चाहिए एसएससी चेयरमैन के खिलाफ होनी चाहिए, जी हाँ, जी हाँ, डीओपीटी बिल्कुल। मिनिस्टर ये देखे, सीबीआई की इंक्वायरी जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? आप क्या कहते इसमें डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। डिटेल इंक्वायरी के बाद में पूरा चैनल इसमें देखना चाहिए, नीचे से ऊपर तक कहाँ तक ये भ्रष्टाचार का जो दिमक है लगा हुआ है। और टॉप में जाकर अगर ये दिमक हमारा मिलता है उनको, तो टॉप लेवल से करना चाहिए, क्योंकि सारी जिम्मेवारी टॉप के लोगों की है, उनकी जिम्मेवारी है। और अगर जहां से वहां अगर ढिलाई हुई है तो नीचे वालों की हिम्मत हो जाती है कुछ करने की। अगर नीचे वाले को ये हिंट मिल जाता है कि हमारे ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हो सकते हैं, तभी एक ऐसा काम होता है। क्योंकि मैंने देखा है 2006 में जो बात कर रहा हूँ, मैं पूरा इंचार्ज था, दीपक मिश्रा मेरे बॉस थे और ज्वाइंट कमिश्नर थे। और उसके बाद उस बैच में हमें पता है ना, एक प्रकार से अगर हम दोनों बेईमान होते तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक भी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि उस टाइम पे कोई एक पैसे की हेरा फेरी हुई हो। एकदम इतना फेयर जो सिलेक्शन हुआ था उसमें, और वहाँ एक भी आदमी की कोई शिकायत नहीं है, कोई आदमी ऐसे कोई कर गया हो एग्जाम में। वहाँ रिटर्न एग्जाम भी हमने कराया, फिजिकल एग्जाम भी हमने कराया, मेडिकल भी कराए, सारे हमने काम किए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी सारा हुआ। और एक इतना स्मूथली हो गया था सारा का सारा विद इन 2-3 मंथ्स। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि ये एग्जाम कोई और दूसरी, इसमें मेन चीज यही है कि दूसरी जो एजेंसी, जो आपने सही कहा, कमीशन के बेसिस पे किसी भी एजेंसी को, एग्जाम कराने वाली एजेंसी को ठेका दे देते हैं। और उसके बाद वहां से कहीं ना कहीं जो ब्लैक शिप्स होती हैं जो वो शुरू कर देती हैं काम। और वो मिली भगत वहां तक, जहां तक आपने बिल्कुल सही सोचा है कि जब तक ऊपर तक मिली भगत नहीं होती, क्यों, इसमें करोड़ों का खेल है। ये मैं आपको बता दूं, एक एक बच्चे से आज ये तो बताया, जो कल पकड़ा गया तो 7 लाख की बात कही, मैं नहीं मानता। हमारे हरियाणा में लोगों के कहना है कि 20-20 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं लोग, और 20-22 लाख रुपए ले रहे हैं। तो जो ले रहे हैं आदमी, वो कहीं ना कहीं तो 20 लाख रुपए एक भर्ती के लिए ले रहे हैं, तो फिर कहाँ आप देखिए ये जाएगा, कहाँ करप्शन रुकेगा? तो उसमें से कितना पैसा किसको मिलेगा, ये आगे देखने वाली बात है। जब तक इसमें डिटेल इंक्वायरी, भले ही सीबीआई की हो या किसी और ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंक्वायरी हो, जिससे कि फेयरनेस आए और सच्चाई का पता लगे, और जो भी आदमी इसमें शामिल हो वो बख्शा ना जाए इसमें, तभी हम समझ सकते हैं कि जो मेहनत करने वाले बच्चों के लिए हम बहुत बड़ा एक काम कर पाएंगे। राव साहब, एसएससी में चेयरमैन से लेके नीचे जो करप्शन आ रहा है, इस करप्शन को कैसे साफ किया जा सकता है? सब तो चोर के ऊपर मोर बैठाया है ही नहीं गया। मतलब चोर के ऊपर मोर बैठा हो तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमाम में सभी नंगे हैं। इस करप्शन को दूर कौन करेगा? क्या जांच सीबीआई को चली जाए और इसमें जो चैन एक पूरी मिले ऊपर, एसएससी चेयरमैन से लेके सबकी गिरफ्तारियां हो, तब भांडा फूटेगा। जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं इस एग्जाम को, लिखित परीक्षा को या फिजिकल परीक्षा को, ये सब, इनका भांडा फूटना चाहिए। तो सवाल ये, इनका भांडा एक कौन सी एजेंसी है देश में जो फोड़ सकती है और ये सब नंगे हो सकते हैं? इसमें कोई एजेंसी की बात नहीं है। एजेंसी है जो कि ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करे। कोई एक लोकल थाने का एसएचओ भी इसमें ईमानदारी से कर सकता है, और सीबीआई में भी जाने के बाद भी कहीं भ्रष्टाचार से कोई हम अछूते नहीं रह सकते। सवाल यहाँ पर एजेंसी का नहीं है, यहाँ सवाल है ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग टीम का। कोई भी ऐसी टीम, क्योंकि इसमें पैसे का लालच इसमें बहुत आएगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा उसमें बहुत पैसे का लालच आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो पता लगा रहा है, उसको बेईमान नहीं होना है। और ईमानदारी से अगर वो करेंगे तो वो सभी लोगों के गर्दन तक पहुंच सकते हैं, ये बड़ा जरूरी है। तो ये देखना सरकार का काम है, किससे इन्वेस्टिगेशन कराएं। ईमानदार लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये भी देखना है कि उनके बैकग्राउंड चेक करें, और जो भी इन्वेस्टिगेशन करें उनके थ्रू सच्चाई का पता लगाने के लिए उनको डायरेक्शन ये देंगे, आपको कहीं किसी प्रकार से लिप्त नहीं होना है। और जो भी सामने आता है, और उसमें कोई सिफारिश परंतु किंतु अंतु कुछ नहीं होना चाहिए, ना पैसा, ना कोई सिफारिश, ना पॉलिटिकल प्रेशर की कोई आदमी पकड़ा गया तो आदमी उसने पॉलिटिकल प्रेशर लगा दिया, तो ये सब चीजें हट जाएंगी। तो उसके बाद जो भी आदमी को, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को फ्री होल्ड मिलेगा, ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन होंगी, तो ही ये इसमें पता लग जाएगा। और उसके बाद पता लगेगा कि कहाँ तक चेन जाती है, और जो 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 आदमी इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई
इसमें होना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसे मेहनत करने वाले बच्चों को ऐसी ठेस ना पहुंचे कि बार बार मेहनत करें और उनकी नौकरी के लाले पड़ जाए। शुक्रिया एलन राव साहब, स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए। एसएससी में मौजूद छेद कैसे बंद हो और एसएससी में छेद मौजूद हैं, वो कहां से मौजूद हैं, कहां छेद छोड़े गए हैं, प्राइवेट एजेंसियां जो एग्जाम कराती हैं उनके द्वारा छोड़े गए हैं, या क्या एसएससी का जो चेयरमैन दफ्तर है वहां से चले हैं, इसमें चेयरमैन की भूमिका है या नहीं है, सरकारी नुमाइंदों की डीओपीटी की कितनी भूमिका है या नहीं है, ये सब जांच का विषय। लेकिन अगर जांच हो जाए सीबीआई की तो हमाम में जितने भी नंगे हैं सब पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, और आइंदा से बच्चों के भविष्य से शायद खिलवाड़ किया जाना रोका जा सके।